और आइए अब शुरुआत करते हैं। इजराइल और हमास में संघर्ष चल रहा है। युद्ध के कारण गाजा में मानवीय संकट देखने को मिल रहा है। लोगों के पास खाने को नहीं है। ऐसे में कूटनीतिक घटनाक्रम में इजराइल की ओर से पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और जिसमें 60 दिनों के लिए युद्ध विराम की बात शामिल है। वहीं इजराइल ने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन हमास को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। क्या है इसकी प्रमुख वजह और क्या संघर्ष विराम निकलेगा शांति का रास्ता? देखिए। तो मौजूदा स्थिति जो साफ तौर पर है वो तो नजर आ ही रही है और ऐसे में क्या कुछ नया यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो युद्ध है वो हमने देखा है और उसको लेकर जो पैनी नजर रखी जा रही है, पूरी दुनिया की नजरें इस युद्ध पर है। तो ऐसे में क्या कुछ इसके परिणाम निकल सकते हैं और क्या इसमें हो सकता है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ लगातार जो हम देख रहे हैं, जो मौजूदा स्थिति है वो किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि ये जो सीज फायर है इस पर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में क्या यहां से शांति का रास्ता अब आगे निकलता हुआ नजर आएगा? इसके जो प्रश्न आपने पूछा है, मेरे विचार से उसके आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं पहले भी सीज फायर हो गया, 3 फेजेस में सीज फायर हुआ था। आपको याद होगा 19 जनवरी को ये शुरुआत हुई थी, एक दिन पहले इससे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, परंतु पहले फेज के बाद आगे तक वो नहीं चल पाया। और अभी भी जो बात हो रही है उसमें यही है जो हमास चाहता है, जो ये सीज फायर होता है ये परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। और इजराइल ने जो इसको माना है अभी, जिस पर उन्होंने हामी भरी है, और जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उनसे उनकी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जो इसमें 60 दिन का हम सीज फायर करेंगे और 60 दिन में कुछ इनकी एक्सचेंज हॉस्टेजेस और उनके जो पैलेस्टीनियन कैदी हैं इनके पास, उनको एक्सचेंज किया जाएगा। करीब 28 हॉस्टेज वो रिलीज करेंगे और उसके बाद करीब 1200 से ऊपर, थोड़ा ऊपर, जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाएगा। परंतु हमास इसको मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि हमास कहता है ये 60 दिन बाद फिर से इजराइल युद्ध शुरू कर देगा और उनके ऊपर फिर से युद्ध मढ़ दिया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है दोनों साइड में। परंतु और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे इजराइल को वहां से, गाजा से अपनी फौज को हटाना और जो एड है उसको अंदर आने देने के लिए पूरी मंजूरी देना, तो ये भी अभी बहुत मुश्किलें हैं। ऐसे में अशोक सर, साफ तौर पर हम इसको देख रहे हैं कि जिस तरह से हमास इससे पीछे तो हटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये जो रास्ता है वो आने वाले समय में कुछ और भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि एक तरफ तो जिस तरह से इजराइल इसमें आगे बढ़कर इसमें अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है और इसके पक्ष में भी है, तो अगर हमास पीछे हटता है तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए, अभी हमास ने पूरी तरीके से इसको नकारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारी जो शर्तें हैं, वो बिल्कुल भी, ये वाली जो अग्रीमेंट इन्होंने प्रपोज की है स्टीव विटकॉफ ने, अमेरिका ने, और इसमें इजिप्ट और कतर ने कहा है जो वो इसकी हामी भरते हैं, जो वो पूरी तरीके से लागू करेंगे। तो हमास ने कहा है हमारी तो ये शर्तें बिल्कुल नहीं इसमें मानी गई हैं, परंतु फिर भी हम इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से इसको हम कंसिडर करेंगे, इसको देखेंगे और फिर इसका जवाब उन्होंने कहा या शुक्र या शनि को, आज या कल में देना है। तो अभी तक तो नहीं आया कोई जवाब, तो अब देखना होगा जो आगे वो क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए उनके लिए भी हालात बहुत खराब हो गए हैं और वो भी चाहते हैं जो कुछ एड आए, कुछ, क्योंकि वहां पर आपने अभी रिपोर्ट दिखाया, इसमें यूनाइटेड नेशन ने कहा है जो सबसे ज्यादा विश्व में जहां पर भुखमरी हुई है वो गाजा है इस समय। तो इसीलिए उनको चाहिए जो बाहर से कोई सहायता मिले, खाना मिले, कोई दवाइयाँ मिले, कुछ पानी मिले, तो इस सब के लिए भी उनको चाहिए। और सर, अशोक सर, क्या इंटरनेशनल प्रेशर भी है इस बात को लेकर? क्योंकि साफ तौर पर जब अमेरिका कहीं पर नजर आता है, जैसा भी हम देख रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी क्रिएट करने की बात जो है वो सामने आती है और ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको भी लगता है कुछ ऐसा?
देखिए बात ऐसी है, जो इंटरनेशनल प्रेशर तो बहुत देर से है, क्योंकि वहां पर इजराइल ने ये रोका हुआ है, वहां पर एड नहीं आने दे रहे हैं, जो भी अलग अलग देशों ने सामान भेजा है वो राफा बॉर्डर से आने नहीं दे रहे हैं वगैरह। तो प्रेशर तो बहुत है, परंतु आपका कहना एक हद तक ठीक है। जो अभी पिछले कुछ दिनों में, सप्ताह में, चाहे वो फ्रांस हो या यूके हो या कनाडा हो, उन्होंने कहा है जो हम बहुत कड़े कदम उठाएंगे अगर इजराइल इसी बात पर वो चलता रहा। उसने फिर से वेस्ट बैंक में अपने और सेटलमेंट्स कर दिए, बमबारी करते रहे, क्योंकि हर रोज ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जो कितने लोग मारे गए, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे मारे गए। तो ये बिल्कुल ही जिसे कहा जाए डिसेंसिटाइज कर दिया है इजराइल, ये जो युद्ध चल रहा है 7 अक्टूबर से। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो जरूर है, परंतु उसका इजराइल के ऊपर इतना कुछ खास असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमास में जो वहाँ पर जो दिक्कत जो गाजा में हम देखने को मिल रही है, वहाँ पर भी बहुत मानवीय संकट भी वहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल जो हम फोरम की बात कर रहे हैं, वहाँ से जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये सीज फायर जब होगा तो क्या उसके बाद से एक नया रास्ता यहाँ से तलाशा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सीज फायर, ये मतलब उसके ऊपर अब बिल्ड करने की जरूरत होगी। अगर 60 दिन के लिए सीज फायर हो जाता है, कुछ वहां पर एड अंदर आनी शुरू हो जाती है, पानी आ जाता है, दवाइयां आ जाती हैं, कम से कम कुछ सहूलियत तो इनको मिलेगी, जो भी वहां पर है गाजा में जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं। क्योंकि अभी तो हमने जो देखा है, जो तस्वीरें भी बाहर निकल कर आई हैं, ठीक है, वो तस्वीरें बिल्कुल। बहुत अशोक जी, ही आप बने रहिए हमारे साथ, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा लगातार अपनी जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे उनको समझने में आसानी होगी कि आखिर ये जो 60 दिनों का सीज फायर है इसमें क्या कुछ है और किस तरह से ये जो दोनों देश हैं वो किस तरह से इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी जो रिएक्शन उनकी तरफ से निकल कर आ रहे हैं वो क्या कहते हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो रिपोर्ट पे जाने से पहले एक सवाल और अशोक सर की, जो आप बात अपनी कह रहे थे, लगातार हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर तो नज़र आ रहा है, इसके अलावा भी सीज फायर को लेकर तमाम बातें हैं, लेकिन अब जो हम हालात अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे में जो मानवीय संकट है उससे कैसे उभरेगा ये आने वाले समय में? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से एक तरफ तो रूस यूक्रेन में जिस तरह की स्थितियां थी, उसके बाद किस तरह के वहां पर संकट नजर आए, और ऐसे में अब यहाँ पर भी अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो इससे कैसे उभरने में कितना समय और साफ तौर पर कितना ज्यादा मैन पावर लगेगा? जी देखिए, इसमें मेरे विचार से तो स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेना होगा, क्योंकि अगर हमास कह रहा है जो परमानेंट सीज फायर हो जाना चाहिए, तो उससे तो यही अंदेशा होता है जो वो फिर से रीग्रुप करेंगे। अगर अमेरिका और इजिप्ट और कतर इसमें अपनी वो देती हैं, गारंटी देते हैं जो इसको हम सीज फायर करेंगे, तो फिर उसके बाद वो अपना रीग्रुप कर सकते हैं उसमें। तो इसीलिए इजराइल नहीं चाहता जो ये इंडेफिनिटली चलता रहे, क्योंकि वो चाहता है जो हमास के ऊपर दबाव बना रहे, हमास पूरी तरीके से अपने को डिसआर्म कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं और उसके बाद अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट। संघर्ष विराम का एक और प्रस्ताव जमीन पर उतरने से पहले ही असहमतियों की जिद इसे गाजा के खंडरों में तोपती दिखाई दे रही है और अपने पीछे छोड़ दिया है थका देने वाला कूटनीतिक प्रयास, भूख और बमों से मरते लोग। अमेरिका की ओर से भेजे गए इस नए प्रस्ताव में 60 दिन के संघर्ष विराम का सुझाव है। इसके तहत पहले सप्ताह में हमास को 28 इजरायली बंधकों को रिहा करना है, जिसमें से कुछ जीवित हैं और कुछ मृत। बदले में इजराइल 1236 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने के अलावा 180 शव भी लौटाता। इस दौरान हर दिन राहत सामग्री लिए सैकड़ों ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने की अनुमति मिलती। बाद के चरण में स्थायी युद्ध विराम लागू होने पर बाकी बंधकों की रिहाई संभव हो पाती।
लेकिन हमास को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, जबकि इजराइल ने पूरा समर्थन दिया है। हमास का कहना है कि प्रस्ताव में गाजा के लोगों की बुनियादी मांगे जैसे युद्ध का अंत, सेना की वापसी, अस्थायी शांति को नजरअंदाज किया गया है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा है कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी के तहत प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। हमास ने यह भी दोहराया कि स्थायी संघर्ष विराम लागू होने पर ही अंतिम बंधक की रिहाई संभव हो पाएगी। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सभी बंधकों की रिहाई, हमास को पूरी तरह खत्म करना और गाजा पर इजरायली नियंत्रण के अपने पुराने रुख पर कायम हैं। हमास के रुख के कारण अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से कई महीनों से चल रही वार्ताएं एक बार फिर ठहर गई हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा को पृथ्वी पर सबसे भूखी जगह करार दिया है। यूएन के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय OCHA ने चेतावनी देते हुए कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र की पूरी आबादी अब अकाल के खतरे में है। करीब 2 महीने की नाकेबंदी के बाद इजराइल ने गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने की अनुमति तो दी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए ये पर्याप्त नहीं है। OCHA के प्रवक्ता का कहना है कि 900 में से 600 ट्रकों को गाजा से लगी इजराइल के सीमा तक की पहुंचने की अनुमति दी गई है, वो भी नौकरशाही और सुरक्षा संबंधी बाधाओं के कारण क्षेत्र में सुरक्षित रूप से सहायता पहुंचाना लगभग असंभव हो गया है। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री कैर्स ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर यहूदी इजरायली राज्य बनाने का संकल्प दोहराया है। इससे एक दिन पहले सरकार ने इस क्षेत्र में 22 नई बस्तियां बनाने की घोषणा की थी। हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार जारी रहा तो वे इजराइल पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अशोक सज्जनहार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सर, लगातार हम देख रहे हैं और रिपोर्ट भी हमने दिखाई और दर्शकों तक ये बात भी पहुंचाई कि किस तरह से अभी वहां जो है वो क्या स्थितियां नजर आ रही हैं। ऐसे में आगे क्या हो सकता है, क्योंकि यह 60 दिनों की बात तो है, लेकिन हमास इस पर राजी होने के लिए तैयार नहीं है। तमाम उनकी भी बातें अपनी जगह पर हैं और शर्तें हैं, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि इसमें साफ तौर पर एक शांति का पक्ष हम देख पा रहे थे, तो क्या वो तस्वीर यहाँ भी बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जो हमास के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और कोई चारा नहीं है। और क्योंकि या तो है जो बिल्कुल भी सीज फायर नहीं हो, या 60 दिन के लिए सीज फायर हो, या जैसी वो मांग कर रहे हैं जो परमानेंट सीज फायर हो। अगर इजराइल परमानेंट सीज फायर नहीं मानता है तो फिर या तो 60 दिन की सीज फायर हो या बिल्कुल सीज फायर नहीं हो। तो उस हिसाब से मैं समझता हूं जो हमास यही बेहतर समझेगा, जो कुछ दिन के लिए सीज फायर हो जानी चाहिए। कुछ वो अपने हॉस्टेजेस रिलीज कर देंगे, कुछ हॉस्टेज उनके पास फिर भी रह जाएंगे। वहां से जो कुछ भी है, दवा और सामग्री है, सहायता की सामग्री है, एड है, वो अंदर आ जाएगी, खाना पीना उनको मिल जाएगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो वो उनके लिए बेहतरी होगी। और ये तीनों जो बड़े देश हैं उन्होंने कहा है जो वो इसकी पूरी गारंटी देते हैं, जो इसको पूरी तरीके से कामयाब किया जाएगा। तो मैं तो यही देखता हूं, क्योंकि इसके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है हमास के पास। और इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता है जो ये इसमें परमानेंट सीज फायर हो। देखिए, ये इस बारी बहुत थोड़ी अचंभे की बात है जो इजराइल ने पहले इस संधि के ऊपर दस्तखत करके उनको दे दिया है स्टीव विटकॉफ को, जो हम मानते हैं इसको। क्योंकि नॉर्मली तो ये और सभी जो देश हैं, चाहे अमेरिका, इजिप्ट, कतर वगैरह और हमास, ये पहले मान जाते हैं उसके ऊपर। और बिल्कुल, और यही बात तो आपकी बार मौके पर देता है। ये जो प्रश्न चिन्ह है वो लगातार उठता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। इस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। आप बने रहिए अशोक सर हमारे साथ।